अगला सवाल में देखो बच्चे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स देख करके ओहो क्या लग रहा है मेरे बच्चे। कंसेप्ट जो यूज हो रहा है सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करो सवाल को ब्रेक करने के लिए। एक चीज याद करो बच्चे, साइन 2 थीटा क्या यूज होता है? 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा क्या यूज होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा क्या यूज होता है? 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों, ये आइडेंटिटी जो है, ये रिलेशन जो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री का 11th क्लास का है। यहां कैसे यूटिलाइज हो रहा है रूपरेखा देखो। क्या मेरे बच्चे एक बात हमें देख करके बताओ कि 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्म दिख रहा है? साइन है तो वो फॉर्म, कॉस है तो ये फॉर्म, और tan है तो ये फॉर्म। तो इससे क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यदि x को tan थीटा मान लिए मेरा काम हो जाएगा। x को क्या मान लिए बच्चे? tan थीटा। क्यों x को tan थीटा माने? इंडिकेशन कहां से मिला? ये दिखा कि नहीं? जब ये बात हमें दिख गया कि रिलेशन तो कहीं यहां था और वो इंडिकेट किया कि x को हमें क्या मान लेना है मेरे बच्चे? tan थीटा। तो अब क्या करेंगे हम? x को tan थीटा मान ही लेंगे। चलो मेरे बच्चे, तो अपन ले लिए x को tan थीटा, x को tan थीटा। तो x को tan थीटा करने से 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिखी जाएगी? 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये क्या लिखी जाएगी? साइन 2 थीटा। क्या बात है, साइन 2 थीटा लिखी जाएगी। और देखो बच्चे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके जगह पे आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह। इसको क्या लिखा जाएगा? कॉस 2 थीटा। और मेरे बच्चे 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे tan 2 थीटा। देखो बच्चे, अब मामला कुछ न कुछ फिट होता हुआ दिख रहा है। अब अपन इन सब को थीटा के फॉर्म में लगा देंगे। तो कैसे होगा बच्चे? देखो, अब सवाल लिखना है 3 साइन इनवर्स एक्स, और यहां पे अपन क्या लिखेंगे? साइन 2 थीटा। मेरे बच्चे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? साइन 2 थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? कॉस 2 थीटा। और इसकी वैल्यू tan 2 थीटा। अपन लगा देंगे तो -4, और यहां क्या है बच्चे? कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, प्लस प्लस मेरे बच्चे 2, और यहां पे क्या आएगा? tan इनवर्स tan 2 थीटा। क्या आएगा मेरे बच्चे? tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब मेरी बात सुनो, यहां पे आने के बाद जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो कंसेप्ट है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स एक्स, tan इनवर्स tan एक्स। यहां देखो, यहां देखो बच्चे, यहां देखो, यहां पे आने के बाद साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा। देखो मेरे बच्चे, है ना? और थीटा है π/3 मेरे बच्चे, थीटा है π/3। यहां पे लगा देंगे तो यहां आएगा 3 साइन इनवर्स साइन 2π/3। थीटा क्या है बच्चे? π/3। और ओहो, ये है, ओ सॉरी, थीटा नहीं है बच्चे, ये टोटल वैल्यू है π/3। ओ सॉरी,
टोटल वैल्यू है π/3। अब देखो मेरे बच्चे, ये जोड़ करके पूरी वैल्यू है हमारा π/3। तो x हमें निकालना है। तो यहां पे देखो ये क्या आ जाएगा बच्चे, 3 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और x माने हैं tan थीटा को। तो थीटा का डोमेन कितना हो गया, -π/2 से π/2। थीटा का डोमेन कितना हो गया, -π से π के बीच में। अब मेरे बच्चे -π से π के बीच में देखना है केसेस बना करके। तो एक तो यहां पे देख लो कि यदि मान लो साइन इनवर्स ये 2 थीटा दिया, तो ये क्या आ गया 2 थीटा। यहां पे क्या आ गया बच्चे 4 × 2 थीटा, और यहां पे क्या आ गया बच्चे 2 × 2 थीटा। कितना हो गया 6 + 4 10 -8, ये बन गया 2 थीटा। और ये 2 थीटा किसके बराबर, π/3। तो थीटा किसके बराबर, π/6। तो x किसके बराबर, tan थीटा, tan π/6 यानी 1/√3। तो अपन आंसर कहां पहुंचा देंगे, 1/√3। बात समझ गए बच्चे। लेकिन एक बात यहां पे याद रखना कि जब हम थीटा tan इनवर्स x लिए हैं, तो इनकी डोमेन थीटा की -π/2 से π/2। तो 2 थीटा की डोमेन -π से π। यहां पे देखो बच्चे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के लिए ये ग्राफ बनेगा, 3 पार्ट में टूटेगा, अलग अलग कंडीशन में टूटेगा। फिर इस सवाल में थोड़ी सी कमी है कि 2 थीटा जो होना चाहिए वो पूरा देना चाहिए, वरना क्या होगा ये देखो, ये 3 पार्ट में टूटेगा बच्चे, ये और इस तीनों इक्वेशन में अलग अलग थीटा की डोमेन लेकर के 3 केसेस में सॉल्व करना है, 3 केस में जाके सॉल्व करना है। कॉस भी 2 केस में टूटेगा, tan भी 3 केस में टूटेगा। फिर हर केस से दिखाना पड़ेगा कि हमारा जो है कि सॉल्यूशन किस केस में बनता है। इस केस में सिंपल वाले केस में सॉल्यूशन 1/√3 आ गया। यदि हम केसेस में तोड़ के चलेंगे तो सवाल लंबा हो जाएगा। आंसर यहाँ 1/√3 है। तो थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे क्वेश्चन में थीटा को दे देना चाहिए था कुछ इस तरीके से कि थीटा -π/4 से π/4 के बीच में लाई करेगा, तब ये आंसर आसानी से जिस तरीके से पूछा गया है बन जाएगा। वरना जो रियल मेथड है उसमें क्या करोगे मेरे बच्चे, इसको 3 कंडीशन में तोड़ोगे, क्योंकि 2 थीटा -π से π के बीच में है, हमें मालूम नहीं, तो डायरेक्ट ये निकाल कैसे दिए, ये तो इस रीजन के लिए निकलेगा जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच में 2 थीटा होगा, यानी -π/4 से π/4 में। यानी एक कंडीशन सवाल में यदि रहता तो ये केसेस में नहीं जाते। हालांकि यहाँ पे आंसर ये है, तो हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन ये चीज याद रखना बच्चे कि यहाँ पे केस लेकर के सॉल्व करना है। जेई में यदि पूछ दिया और ऐसा सवाल दिया और केस नहीं दिया है तो यू हैव टू टेक केस। यदि अब सोचो इस सवाल में यदि केस लेना पड़ जाए तो क्या हमें मुसीबत आएगी। चलो मन तो कर रहा था नहीं बताने का, लेकिन मैं बता देता हूं। जैसे इस सवाल को देखो, 3 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है बच्चे, -4 देखो जरा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा है बच्चों, +2 tan इनवर्स tan 2 थीटा है बच्चों। ये बातें क्लियर हो गई। ये बातें जब क्लियर हो गई तो अब इन बातों को देखो। यहां पे पहली कंडीशन ये आई साइन की, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का वैल्यू देखो, ये लाइन है -x और पाई पे पाई -2 थीटा है ना बच्चे, पाई -2 थीटा।
और ये कंडीशन क्या है, थीटा 2 थीटा जब पाई बाई 2 से, ओहो सॉरी, पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। कंडीशन क्या है बच्चों, पाई बाई 2 से 2 थीटा जब पाई के बीच में होगा, जब पाई के बीच में होगा। ये 2 थीटा होगा जब माइनस पाई बाई 2 से 2 थीटा पाई बाई 2 के बीच में होगा, और माइनस पाई माइनस 2 थीटा जब माइनस पाई से 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 के बीच में होगा। ये एक केस बना। दूसरा केस क्या होगा बच्चे, कॉस का, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का ग्राफ ये है, और माइनस पाई से पाई के बीच में। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा क्या होगा बच्चे, माइनस 2 थीटा, कब, जब माइनस पाई से 2 थीटा 0 के बीच में, और 2 थीटा कब, जब 0 से 2 थीटा पाई के बीच में। और tan इनवर्स वाली कहानी को देखो बच्चों, ये कहानी है, ये x माइनस पाई और ये x प्लस पाई। देखो बच्चे, tan इनवर्स tan 2 थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस 2 थीटा, कब, जब माइनस पाई से 2 थीटा माइनस पाई बाई 2, और 2 थीटा कब, जब माइनस पाई बाई 2 से 2 थीटा पाई बाई 2, और माइनस पाई प्लस 2 थीटा कब, जब पाई बाई 2 से 2 थीटा कहां तक, पाई तक। ये 3 कंडीशन, ये 3 कंडीशन, ये 2 कंडीशन। यदि ये सवाल रहा तो हमें इन सारे कंडीशन में जाकर के देखना है। अब मेरे बच्चे केस लेके सॉल्व करना है। केस 1 क्या लेना है बच्चे, केस 1। केस 1 क्या है बच्चे, जब थीटा, केस 1 जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 होगा, केस 1। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा ये देगा, माइनस 3 इंटू माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, 3 इंटू माइनस पाई माइनस 2 थीटा। यहां पे आएगा 4 इंटू, यहां देखो यहां पे कौन सा आएगा, माइनस 2 थीटा। यहां देखो बच्चों, और tan वाले में क्या आएगा बच्चे, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 में प्लस 2 इंटू पाई प्लस 2 थीटा, और ये कितने के बराबर, पाई बाय 3 के बराबर। तो देखो मेरे बच्चे, माइनस 3 पाई माइनस 6 थीटा प्लस 8 थीटा प्लस 2 पाई प्लस 4 थीटा पाई बाय 3। देखो बच्चे, यहां देखो 2 पाई माइनस पाई क्या हो गया, 8 4 12 में 6 6 थीटा, और इधर से पाई प्लस पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय, देखो इधर से पाई उधर जुट गया। तो अब ये थीटा आएगा बच्चे पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 18। अब मेरी बात सुनो, थीटा तो यहां निगेटिव है और वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव। क्या होगा, इस रीजन में नो सॉल्यूशन। इस रीजन में क्या आ गया बच्चे, नो सॉल्यूशन। इसी तरीके से बीच के रीजन में सॉल्यूशन आ जाएगी, तीसरे रीजन में फिर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। कैसे बोलेंगे नो सॉल्यूशन, जो थीटा की वैल्यू आएगी रेंज उसके बीच का नहीं होगा। तो इस तरीके से अब कर लोगे, 3 कंडीशन आएगी, तीनों कंडीशन में कर सकते हो। यदि अभी भी डर लग रहा है तो बीच वाली कंडीशन तो हमने कर ही दी है, चलो केस 2 भी ले लेते हैं। चलो, तुम लोग डरते हो, केस 2 है। केस 2 क्या है, थीटा जब माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 होगा, तो उस समय सीधा 2 थीटा
वहां पे क्या होगा बच्चे, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 में यहाँ केस होगा, माइनस पाई बाय 4 से 0 और 0 से पाई बाय 4। एक केस और बनेगा बच्चे, यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस पाई बाय 4 से 0। अब यहाँ पे केस देखो बच्चे, यहाँ पे क्या निकलेगा, 3 इंटू 2 थीटा माइनस, यहां देखो 4 इंटू माइनस 2 थीटा। देखो बच्चे वहां माइनस 2 थीटा है कॉस इनवर्स, प्लस 2 इंटू क्या देगा यहाँ पे 2 थीटा। यहाँ पे देखो बच्चे इज इक्वल टू पाई बाय 3, यहां देखो 6 थीटा प्लस 8 थीटा प्लस 4 थीटा पाई बाय 3। देखो थीटा क्या आ जाएगा, पाई बाय 54, पॉजिटिव, नो सॉल्यूशन। पॉजिटिव आ गया बच्चे, और चाहिए क्या, निगेटिव, तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। अब तीसरा केस देखो बच्चे, केस 3 में देखो थीटा जब 0 से, थीटा मेरे बच्चे 0 से पाई बाय 4 होगा, तो उस समय क्या होगा, 3 इंटू 2 थीटा, 4 इंटू 2 थीटा, 2 इंटू 2 थीटा, ये हो गया पाई बाय 3। तो देखो बच्चे 6 प्लस 4 10 माइनस 8 2 थीटा पाई बाय 3, तो थीटा हमारा पाई बाय 6, तो x हमारा 1/√3। वैल्यू भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और चौथा केस 4 क्या निकलेगा बच्चे, केस 4, यहां आ जाओ, केस 4 में यहां पे क्या आएगा, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, केस 4 होगा थीटा पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो यहां आएगा 3 इंटू, यहां देखो क्या आएगा बच्चे, पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा माइनस 4 इंटू 2 थीटा प्लस 2 इंटू, यहां देखो बच्चे 2 इंटू क्या आ जाएगा, यहां 2 इंटू, ये देखो माइनस पाई प्लस 2 थीटा, माइनस पाई प्लस 2 थीटा, और ये है पाई बाय 3। मेरे बच्चे क्या हो गया, 3 पाई माइनस 6 थीटा माइनस 8 थीटा माइनस 2 पाई प्लस 4 थीटा, और कितना, पाई बाय 3। मेरे बच्चे यहां देखो पाई माइनस 8 6 14 में 4 10 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, यानी पाई माइनस, देखो 8 6 14 में 4 और पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10 थीटा, तो थीटा क्या निकल गया बच्चे, 2 पाई बाय 3 बाय 10, यानी पाई बाय 15। पाई बाय 15 क्या है मेरे बच्चे, यहां पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच का वैल्यू नहीं है, क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। और रियल तरीके से यदि चलेंगे तो केस लेके चलेंगे, और वो होगा x इज इक्वल टू 1/3 ही √3 ही आंसर। लेकिन यहां पे सवाल थोड़ा लंबा हो गया, और यदि आपको सवाल को लंबा नहीं करना है तो ऐसे बनाइए, लेकिन मेरे बच्चे सवाल को बना करके आंसर बनाने के पीछे मत रहना। सवाल में यदि मान लो कि कुछ लेंदीनेस है तो हम अपने कंसेप्ट को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने कंसेप्ट से ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां कहीं भी ये नहीं बोला कि हमें थीटा क्या चाहिए। तो हमें जो tan थीटा हमने लिया है उसकी जो रियल डोमेन है, रियल x की जो वैल्यू, थीटा की वैल्यू है, उस रियल में जितना लंबा कैलकुलेशन हो हम लोग करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस का समय है। जेई में नहीं बैठे हैं मेरे बच्चे, जब जेई में बैठोगे फिर कोई शॉर्टकट जो तुमको अनुभव होता है उस हिसाब से कर लो, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हो तो उस समय सवाल के बारीकी को अच्छे से ध्यान से समझ के आगे बढ़ा करो, क्योंकि यही हमारा बेस क्रिएट करता है।
यदि बेस ही सवाल का आंसर निकालने वाला होगा तो फिर हमें दिक्कत आ जाएगी। तो चलो बच्चे इसको लिखो।